मुझे जो भी दिख रहा है, वो अगर मेरे थॉट्स का रिफ्लेक्शन है, अगर कोई मुझे मेरी तारीफ़ कर रहा है, तो मैंने अपने बारे में अच्छा सोचा है। कोई अगर मुझे गाली दे रहा है या फिर कोई मेरा अ, अपमान कर रहा है, ज़लील कर रहा है कोई, तो वो भी मेरा ही थॉट है मेरे बारे में। मैं जब सैटिस्फाइड होता हूँ कि हाँ, ये मैंने अच्छा काम किया है, तो अपने आप उसका अच्छा रिफ्लेक्शन आता है, सामने वाला तारीफ़ करता है। हमें लगता है कि मन में मैंने अपने आप को हज़ार बार कोसा है सुबह से, ये किसी को पता नहीं। जब मैं लगातार कोसता हूँ, तो वो जो है वो किसी न किसी बड़े भयंकर अपमान के रूप में बाहर से मेरे मुझ पर आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं केयरफुली सोचूँ। इसीलिए इस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ होती है वर्कशॉप्स में कि कि अगर गलत थॉट्स है तो उसको कैसे डिसमिस किया जाए, या फिर कंटिन्यूअसली अपना जो वाइब्रेशन है वो एलिवेटेड कैसे रखा जाए। कुछ डिस्कम्फर्ट है या इमोशनल डिस्कम्फर्ट है या थॉट डिस्कम्फर्ट है, तो उसको कैसे दूर रखा जाए, कैसे अपना जो वाइब्रेशन है उसको डिस्टर्ब होने से बचा जाए, वो जो वाइब्रेशन है वो डिस्टर्ब होने से बचा जाए। मैं अपने बारे में नॉर्मल रहूँगा, अपने बारे में नॉर्मल सोच रहूँगा, वैसे ही दुनिया मुझे वो रिफ्लेक्शन मुझे बाहर से आएगा। स्विच वर्ड्स हैं, विशिष्ट शब्दों के केवल उच्चारण से मेरी जो तरंगें बदलती है, अ, मेरे आसपास की चीज़ें बदलती है। तो अगर शब्द अगर इतने ताकतवर हैं, इतने पावरफुल हैं वर्ड्स, तो मैं दिन भर भी जो बोलता हूँ वो भी मुझे कितना सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार निर्माण कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी का। मेरा भविष्य मैं लगातार निर्माण कर रहा हूँ अपने शब्दों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। शब्द जो है वो विचारों को निर्मित करते हैं, विचार शब्दों को निर्मित करते हैं। एक दूसरे के साथ चलते हैं। दोनों का एकत्रित जो अभ्यास होता है वो होना चाहिए कि मैं सोचते वक़्त भी सही सोचूँ। इसीलिए मैं क्या लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं अनावश्यक नहीं पढ़ रहा हूँ। ये ज़रूरी है, इसलिए मैं अनावश्यक बोल नहीं रहा हूँ, ये ज़रूरी है। मेरी ज़ुबान है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कितना भी बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं है। मैं कुछ अभी इस वक़्त अगर कुछ कोई भी दुःख झेल रहा हूँ या फिर कोई भी सुख झेल रहा हूँ, तो ख़ास करके जो तकलीफ़ें हैं मेरी, वो मैंने कहीं न कहीं अनावश्यक बोल कर के निर्माण की है। इसलिए वो सावधान रहना ज़रूरी है। बस जीवन रोज़ कुछ ना कुछ विचार देकर जाता है। एक और थॉट एक और विचार के बारे में स्पष्टता आई है। जीवन लगातार ये स्पष्टता दे रहा होता है। हम उसे अगर आँखें खुली रखें, हमारा मन और हमारे कान अगर हम खुले रखें, तो लगातार हमारा जीवन लगातार, जिसे यूनिवर्स कहते हैं या परमात्मा कहते हैं या विवेक कहिए, जो भी, वो हमें लगातार अपना जो संकेत दे रहा होता है, लगातार हमें मार्गदर्शन कर रहा होता है। उसको अगर हम सावधान रहें, अगर हम अनावश्यक नहीं बोल रहे हैं और अनावश्यक नहीं सोच रहे हैं, तो हम सावधान रह सकते हैं, हम फ़ोकस्ड रह सकते हैं। उसकी आवाज़ और बड़ी होती जाएगी, अगर हम खुद शांत रहें और उस आवाज़ को सुनें, और फिर हमारा जीवन बदलेगा।